आज पुनः मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नए पाठ के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी ए से रसखान के सवैये। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था तथा इनका नाम सैयद अहमद था। ये एक मुस्लिम थे, परंतु फिर भी ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे और कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते थे और कृष्ण की भक्ति में इन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था। और आज उनके सवैये से हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कुल कालंदी कदम्ब की डारन। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है और कहा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे मनुष्य का रूप प्रदान करें तो मैं मनुष्य के रूप में उस ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहता हूँ। ब्रज के ग्वारन अर्थात मैं ब्रज के ग्वारन, ग्वारन अर्थात ग्वालाओं के साथ ही रहना चाहता हूँ। अगर मैं पशु बनूं तो मैं गाय बनना चाहता हूँ और धेनु अर्थात गाय बनना चाहता हूँ और मैं नंद बाबा की गायों के साथ चरना चाहता हूँ। और अगर मैं पाहन बनूं अर्थात मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। और अगर मैं खग बनूं, अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी कदम्ब की पेड़ पर रहना चाहता हूँ जो कि कालंदी अर्थात यमुना नदी के तट पर है और जहाँ श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते हैं, मैं उसी कदम्ब की पेड़ पर रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रसखान ने यहाँ पर अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहा है कि वो किसी भी रूप में अगर जन्म ले तो वो ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं, वो कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, चाहे वो मनुष्य बने, चाहे वो पशु बने, चाहे वो पक्षी बने और चाहे वो पत्थर बने, परंतु हर रूप में वो कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं। और अगर वो मनुष्य बने तो वो ब्रजभूमि में ग्वाला बनना चाहते हैं और अगर वो पशु बने तो वो गाय बनना चाहते हैं और वो श्री कृष्ण के गायों के साथ चरना चाहते हैं। और अगर वो पत्थर बने तो वह उसी गिरी अर्थात पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली में उठाया था। और अगर वो खग बने तो उसी कदम की पेड़ पर रहना चाहते हैं जो यमुना नदी के तट पर है, कालंदी अर्थात यमुना नदी के तट पर है। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इन सवैये में रसखान जी ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है और वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझे होंगे। धन्यवाद। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक, तीनों लोक में छा